बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना इस वक्त कुछ ही घंटों में ख़त्म होने वाला है। मैं सबसे पहले उदगीरवासी व सभी भारतवासी, ख़ास तौर पर हमारे डिपार्टमेंट जो हमारी हिफाजत के लिए इस लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, नगर परिषद डिपार्टमेंट, डिप्टी कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, सबको मैं सभी मुस्लिम समाज की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ। भाइयों, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे हालात में ईद का वक्त हमारे दरमियान में आ चुका है। असल में ईद जो होती है, रमज़ान मुबारक का के इख्तिताम पर ये ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ये बहुत बड़ी ईद होती है मुसलमानों की, लेकिन इस वक्त सारे मज़ाहिब के जितने इबादत गाहें हैं, ये सब के सब बंद हैं। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, और सभी देशवासी, सभी शहर के लोग इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के लोग हिदायत जारी कर रहे हैं और हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं। तो मुझे बात ये कहना है, इस वक्त आम्मतुल मुस्लिमीन से ख़ास तौर पर कल ईद उल फित्र का दिन है, बहुत बड़ी ईद है मुसलमानों की। तो इस मौके पर सरकारी महकमे, कलेक्टर साहब की तरफ से ख़ास तौर पर आदेश हैं। एसपी साहब ने कल लाइव आकर कहा है कि ईद उल फित्र की नमाज हम आम नमाज जैसे हमारे घरों के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग मिसाल के तौर पर जुमा की नमाज हम लोग 2, 3, 4 लोग मिलकर घरों पर पढ़ रहे हैं, इसी तरह से हमको ईद उल फित्र की नमाज भी पढ़ना है। बहुत सारे लोग मायूस हो रहे हैं इस मसले में कि हम चल नहीं सकते, हम फिर नहीं सकते। तो इसमें बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम सबसे आसान मज़हब है। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप माजूर हैं, आप अपने घर के अंदर चाश की नमाज़ पढ़िए, आपको कोई जो है जोर ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं है। आप लोग घरों के अंदर नमाज़ पढ़ेंगे ईद उल फित्र की, तो उसके अंदर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ख्याल रखना है। और ईद की नमाज के बाद आप हजरात ज़्यादा ईद की मुबारकबादियाँ देने के लिए आप लोग बाहर निकलेंगे, बिल्कुल ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप हजरात ईद की मुबारकबादी आप हजरात टेलीफोन वगैरह से आप लोग दे सकते हैं और उसी से आपकी ईद हो जाएगी। देखिए, ऐसा कोई हमारा अमल नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर हमारे ऊपर और हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर उंगली उठे। फस्ताई ताकतें इस वक्त देख रहे हैं कि हमारा कोई अमल ऐसा जाहिर हो जाए जिसकी वजह से नुकसान हो, तो बिल्कुल हमको उस चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। हमारे पुलिस महकमे, ख़ास तौर पर मैं हमारे लातूर ज़िला कलेक्टर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि कलेक्टर साहब को जब कोई हम लोग मैसेज डालते हैं, ख़ास तौर पर आज का जो दिन था हमारा इतवार का दिन, आज हमने कलेक्टर साहब को कल मैंने जब कलेक्टर साहब को कहा कि साहब परसों के दिन हमारी 25 तारीख को ईद है और इतवार के दिन मार्केट बंद रहा, तो लोगों को बहुत सारी दुश्वारियाँ होंगी, बहुत सारे खाने पीने के आइटम हैं, तो ये चीज़ें लेने में बहुत सारे हमारे भाइयों ने अभी ईद की तैयारी नहीं की। कलेक्टर साहब ने वो मैसेज को जब पढ़ा और मैसेज को उसके बाद मैंने फ़ोन भी किया कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब ने आज का दिन पूरा किराना दुकान, दूध, मेडिकल, दवाखाने सब के सब चालू रखने के लिए कहा। हम शुक्रगुजार हैं हमारे जितने भी सरकारी महकमे हैं, इन्होंने हमको बहुत अच्छा रमज़ान मुबारक के अंदर भी हमारी खूब हिफाजत की। हमको जो है जितने हो सकते थे हिदायत भी जारी किए। हम पूरे जितने भी सरकारी महकमे हैं सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर फिर एक मरतबा मैं कहता हूँ कि आप हजरात ईद की मुबारकबादियाँ देने के लिए गाड़ियों पर, अपने मोटरसाइकिलों पर, बाज़ारों में बिल्कुल घूमने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन अभी चल रहा है, 31 तारीख तक लॉकडाउन चलेगा। आप हजरात बिल्कुल आज तक
हम जिस अंदाज से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसी तरह से हमको आगे क्या हुक्म आएगा पता नहीं। अल्लाह करे कि हम इस मौके पर और ईद के दिन, अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम ईद के दिन जो दुआएं करते हैं अल्लाह उन दुआओं को कबूल करेंगे। तो मेरी आम्मतुल मुस्लिमीन से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि ईद के दिन आप हजरात अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाएँ, खूब रोएँ और इस कोरोना जैसी बुरी बीमारी से अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की, इंसानियत की, सबकी हिफाजत फरमाएं और इस बीमारी को जल्द अज जल्द सारी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा करे। बस इतनी ही बात मैं आप हजरात के शुक्रगुजार करना चाह रहा था।